वेलकम प्यारे छात्रों, कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है 3 नवंबर को कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन के साथ आज की इस वीडियो में आपका मिल जाएगा। तो गाइस आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी आपको प्रॉब्लम कमेंट करके बता देना, उसका वीडियो आपको सबसे पहले फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आप सभी को पता ही होगा 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है हम लोग शब्द संविधान की किस भावना को प्रकट करता है? तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा जनसत्ता की भावना को प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं हम गाइज थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है जलवायु का प्रमुख निर्धारण तत्व कौन सा है? तो वो दैट इज कॉल्ड अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद गाइज आप देख सकते हो चौथा क्वेश्चन है भारत का प्रमुख धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा धान है वो पश्चिमी बंगाल में पैदा किया जाता है। तो चौथा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए हम पांचवें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज भारत का सेंट्रलाइज्ड बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में नागरिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको पक्का ज्वाइन करना। सारे के सारे पीडीएफ अपडेट आपको सबसे पहले उस व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। इतना ही नहीं गाइस, जो फाइनल पेपर होने वाले हैं वो भी हम आपको उसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बहुत मस्ट कंपलसरी है आपके लिए। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान आपको भरना है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसमें आपको क्या लिखना है? स्वतंत्रता, इस तरीके से लिख देना। मैं यहाँ पे बोल के आपको बता दे रहा हूँ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भारत में मानसून हवाएं दिशा से चलती हैं। तो गाइस ये दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती हैं। कहाँ से चलती हैं? दक्षिण एंड पश्चिम। यहाँ पे आपको लिखना है दक्षिण एंड पश्चिम, इस तरीके से। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे आपको लिखना है भारत का संविधान। इसके बाद गाइस इस पूरे के पूरे पेपर की सॉल्यूशन की पीडीएफ मैंने बना के तैयार कर दी है। वीडियो को आप बने रहना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आप देख सकते हो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कंचनजंगा की जो चोटी है वो सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? कंचनजंगा, इस तरीके से। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन में ये प्राथमिक क्षेत्र ही भरा जाएगा, यानी आर्थिक गतिविधियों का डैश कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है संविधान में मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या है? तो ये टोटल 6 है। कितना यहाँ पे लिखना है आपको? 6। संविधान में मौलिक अधिकार कितनी है? 6। इसके बाद बढ़ते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स की तरफ, जिसमें गाइस पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो बिल्कुल यह सत्य है, भारत में सभी धर्मों का सम्मान करता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कृषि माध्यमिक क्षेत्रों की गतिविधि है। तो ये बिल्कुल असत्य है, तो इसको मैं फॉल्स लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है भारत का संविधान 26 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। तो ये बिल्कुल असत्य है, इसको मैं फॉल्स लिख देता हूँ, क्योंकि भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, नॉट 1947। इसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा गया पेरिस फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख केंद्र था। तो दैट इज ट्रू, बिल्कुल सत्य है ये। पांचवा क्वेश्चन है भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। पांचवा क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको सत्य का टिक लगाना है। छठवां क्वेश्चन है बैंक ऋण देना उसका एक कार्य है। तो बिल्कुल सत्य है, जहाँ लोन की जरूरत होती है हम बैंक से लोन लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स को हमने कंप्लीट कर दिया। सही जोड़ी को यहाँ पर मैंने डायरेक्टली मिला दिया है, जिससे आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लुइस सोलेवा है वो फ्रांस का राजा था, मानसून है वो मौसमी पवन है, न्यायपालिका है न्याय प्रदान करती है, गेहूं है वो रबी की फसल है, एंड पंचायती राज होता है वो ग्राम स्तर की सरकार होती है, और रिजर्व बैंक है वो मुद्रा नियंत्रक संस्था होती है। इसके बाद गाइस चलेंगे हम एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पर, जिसका आंसर आपको शॉर्ट में लिखना होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ये संविधान का रक्षक कौन कहलाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का रक्षक कहलाता है। तो इस पे हम क्या लिखेंगे? सर्वोच्च न्यायालय, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो दक्कन का पठार है। कौन सा है? यहाँ पे आपको क्या लिखना है? दक्कन का पठार। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3 स्तर की सरकार का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है
केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, दैट इज कॉल्ड 3 स्तर की सरकार। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। यहाँ पे आपको क्या लिखना है इसका आंसर, जनता का शासन, इस तरीके से। एंड पांचवा क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र क्या है? तो वो है जमशेदपुर। क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा लौह इस्पात निकाला जाता है। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो धन और संसाधनों का जो अध्ययन होता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। तो यहाँ तक हमने जितने भी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे सारे कवर कर लिए। अब गाइस इसके बाद 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स और 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं एक साथ आपको पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिखाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मस्ट कंपलसरी है, जहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट अपडेट, वार्षिक परीक्षा में जो भी मटेरियल आने वाला सब कुछ हम प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण बताइए और फ्रांसीसी समाज की 3 वर्गीय संरचना का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 7वां क्वेश्चन है, भारत के भू आकृतिक विभाजन के 3 प्रमुख भागों के नाम लिखिए और हिमालय की 3 श्रेणियों के नाम लिखिए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, भारत में मानसून का क्या महत्व है? वर्षा के 2 प्रकार बताइए। संविधान की विशेषताएं लिखिए। संविधान को लिखित दस्तावेज क्यों कहा जाता है? और इसके बाद आप देख सकते हो 10वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में नागरिकों के कर्तव्य लिखिए या लोकतंत्र के 2 भाग लिखिए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन हम देखेंगे, तो जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रमुख कारण बताने हैं आपको और जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रभाव लिखने हैं। चलिए यहाँ पर मैंने 11वें क्वेश्चन तक पढ़ दिया। अब मैं 11वें क्वेश्चन तक आपको आंसर दिखा देता हूँ फटाफट से। हमने स्टार्ट किया था 6वें क्वेश्चन से, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये 6वें क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण लिख दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन के भी आंसर है आपके सामने आ चुका है। भारत के भू आकृतिक विभाजन के 3 प्रमुख भाग ये रहे। इसके बाद आप देख सकते हो 8वां क्वेश्चन है, भारत में मानसून का महत्व, इसका भी आंसर आप देख सकते हो गाइज। इसके बाद 9वां क्वेश्चन मैंने दिखाया था संविधान की विशेषताएं, दोनों के भी आंसर इसमें दे दिए, अथवा वाले क्वेश्चंस के भी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, लोकतंत्र में नागरिक के 2 कर्तव्य, वो होता है कानून का पालन करना और मतदान में भाग लेना। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। इसके बाद 11वां क्वेश्चन था जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो ये देख सकते हो आप, मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि। इसके बाद 12वां क्वेश्चन अपना इस तरीके से था, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में अंतर लिखने हैं, तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। एंड क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हो, भारत में नकदी फसलों के उदाहरण, तो ये रहे इनके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैंक की 2 प्रमुख सेवाएं बताइए, तो जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, ये इसकी सेवाएं हो जाएंगी। इसके बाद मैं आपको 15वां क्वेश्चन दिखाऊंगा, भारत के 2 प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए, तो जल और भूमि। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके मैं आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सभी प्रश्नों के आंसर सहित आपको PDF हम प्रोवाइड कराएंगे। चलिए पेपर की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने गाइस 15वें क्वेश्चन तक आंसर कवर कर दिए। इसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखने हैं। 17वां क्वेश्चन है, भारत की नदियों की विशेषताएं लिखनी है। एंड 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता की अवधारणा आपको स्पष्ट करनी है। इसके बाद बढ़ेंगे हम 19वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें विकास का अर्थ पूछा गया है। 20वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका। और 21वें क्वेश्चन में गाइस भारत की जलवायु का वर्णन। और 22वें क्वेश्चन में कृषि के प्रकार। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत में बैंकिंग प्रणाली की भूमिका। इस तरीके से आपका क्लास 9th का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर वो होने वाला है। यहाँ पे जैसे पेपर खत्म हुआ मैंने पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे बना दिया है, तो इस पूरे सॉल्यूशन की PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डाल दूंगा, पक्का ज्वाइन कर लेना, मेरे से मांग लेना, व्हाट्सएप पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद सभी क्वेश्चंस के आंसर आप एक एक करके यहाँ पे देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हो 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपके सामने 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप 21वें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा, ये 20वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देख सकते हो आप 19वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद ये रहा आपकी स्क्रीन पर 18वें क्वेश्चन का आंसर एंड 17वें क्वेश्चन का आंसर एंड का ये रहा 16वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आप देखिए 15वें क्वेश्चन का आंसर। तो अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए, फिजिक्स हिंदी एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले सारे पेपर, सॉल्यूशन, PDF, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है।